जिस हवलदार से नहीं डरता था गली नुक्कड़ का चोर, उससे क्यों थर थर कांप रहा था शहर का सबसे बड़ा डॉन? आखिर क्यों एक हवलदार से डरता था पूरा पुलिस डिपार्टमेंट? आखिर कौन है ये हवलदार? कोई देशभक्त या कोई पुलिस वाला गुंडा? क्या आपने सुनी है ये हैरत अंगेज कहानी? अगर नहीं तो अभी सुनिए एकदम मुफ्त में, और बने रहिए हमारे साथ। तुम्हारी अकल क्या तुम्हारे घुटनों में है? 500 लोगों की जान खतरे में है। तुम 2 टके के हवलदार हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कबीर एक मामूली सा हवलदार था जिसकी नई नई पोस्टिंग दिल्ली क्राइम ब्रांच में हुई थी। पहले ही दिन दिल्ली शहर में सबसे बड़ा क्राइम हो गया था। पहले ही दिन प्रियंका और निखिल ने कबीर की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती कर दी थी। देखो, मुझे वहाँ लेकर चलो, शायद मैं मदद कर सकता हूँ। तू क्या मदद कर सकता है? अपनी बॉडी देखिए, मच्छर से भी कमजोर है तू। गुंडों ने एक हाथ मार दिया तो सारी हड्डियां टूट जाएंगी। मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं बस खुद को साबित करना चाहता हूँ। जैसे ही कबीर ने इतना कहा, निखिल ने कबीर को एक जोर का धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। एक हल्के से धक्के में तू जमीन पर गिर गया और तू वहाँ इतने सारे गुंडों का सामना करेगा। निखिल, हमें इस बेवकूफ कबीर की बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कमिश्नर साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें वहाँ जल्दी जाना चाहिए और इस गधे को भी साथ ले जाना चाहिए, वरना ये यहाँ कुछ न कुछ नुकसान कर देगा। निखिल और प्रियंका जल्दी से गाड़ी में बैठे और क्राइम स्पॉट की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो क्राइम स्पॉट पर पहुंचे, कमिश्नर सर ने रोते हुए कहा, अंदर 500 लोगों के साथ मेरी बेटी भी फंसी हुई है। मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और तभी 2 गुंडे बाहर आए जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। हमारे बॉस का ऑर्डर है कि 5 मिनट के अंदर 500 करोड़ पहुंच जाने चाहिए, वरना सबसे पहली गोली चलेगी नहीं। कमिश्नर की बेटी पे। प्लीज ऐसा मत करना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। कमिश्नर सर, कोई जरूरत नहीं है इन मामूली गुंडों के आगे हाथ जोड़ने की। कबीर की बात सुनकर गुंडों को और भी गुस्सा आया और उन्होंने एक जोर की लात कबीर को मारी। अगर दोबारा मुंह खोला तो सच में कमिश्नर की बेटी को गोली मार देंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, मैं 500 करोड़ का बंदोबस्त करता हूँ। मगर सर, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इनके बॉस से मेरी बात तो करवाओ। ओ कौड़ी के हवलदार, तेरी जुबान तेरी औकात से ज्यादा चल रही है। एक बार ये मुसीबत खत्म होने दे, तुझे मैं जूटी मार मार के सस्पेंड करूंगा। कबीर जमीन पर गिरा हुआ था। उसने अपनी जेब से एक लॉकेट निकाला और गुंडों को देते हुए कहा, एक बार अपने बॉस को बस ये लॉकेट दिखा दो, उसके बाद उनका जो भी ऑर्डर होगा हम सब मानने को तैयार हैं। गुंडे जैसे ही अपने बॉस के पास गए और उन्होंने उसे वो लॉकेट दिखाया, गुंडों का बॉस कांपने लगा। क्या ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये लॉकेट तो सिर्फ एक ही आदमी के पास है जिसका नाम है कबीर, और अगर वो यहाँ आ गया तो हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। मगर बॉस, वो तो बाहर ही खड़ा है और हमने उसे एक लात भी मारी, वो तो बहुत ही कमजोर है। अरे बेवकूफों, तुमने ये क्या कर दिया? ये तो उसकी चाल होती है, अब हम सब बर्बाद हो जाएंगे। कबीर भाई कोई मामूली आदमी नहीं है, वो आग है, आग जिसे हाथ लगाने से हर कोई जल जाता है। अब हमको कबीर भाई से कोई नहीं बचा सकता। आखिर ऐसा क्या राज छिपा था उस लॉकेट में? क्यों एक मामूली से हवलदार का नाम सुनकर कांपने लगा था उन गुंडों का बॉस? कबीर की सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे आपके भी होश। मिलिट्री हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में वहां के 5 बेहतरीन डॉक्टर्स एक जवान को बचाने में लगे हुए थे। उस जवान का पूरा शरीर सुइयों से भरा हुआ था और वो खून से सना हुआ था। कंप्यूटर पर तो वो जवान जिंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से जान चली गई हो। उसका शरीर एकदम बेजान लग रहा था। उसी इमरजेंसी रूम के बाहर खून से लथपथ 2 और फौजी अपने फटे हुए यूनिफॉर्म में हैरान परेशान दिख रहे थे। शायद वो डॉक्टर्स के बाहर निकलने के इंतजार में थे। जैसे जैसे ऑपरेशन का वक्त बीत रहा था, उन जवानों की हालत बद से बदतर हो रही थी। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला। दोनों फौजी और उनके कुछ साथी डॉक्टर्स की तरफ दौड़े। क्या वो ठीक है? सबने एक साथ कहा। 4 डॉक्टर्स वहां से सिर हिलाते हुए निकल गए, जबकि एक डॉक्टर वहीं रुककर उनके सवाल का जवाब देने लगे। हाँ, हमने उसे बचा लिया। ये सुनते ही वहां खड़े सारे फौजियों के चेहरे खिल उठे। सबको राहत की सांस आई, लेकिन उन फौजियों के टीम इंस्ट्रक्टर को लगा कि बात कुछ और है। वो पूरी तरह से ठीक तो हो जाएगा ना? टीम इंस्ट्रक्टर ने पूछा। उसके शरीर की चोटों की तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केमिकल उसको लड़ाई के टाइम पर दिया गया था वो खतरनाक है, और ऐसा हमने पहली बार देखा है।
ये डिफेक्टिव केमिकल कैटेगरी में आती है। इसको बचाने में जो देरी हुई है उसकी वजह से ये केमिकल उसके ब्लड में मिल गया है और इसे वीक बना रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों फौजी सुन्न पड़ गए। वीक होने से आपका क्या मतलब है? क्या इसका असर उसकी ताकत और परफॉर्मेंस पर पड़ेगा? दरअसल केमिकल पूरे शरीर में फैल गया है। अभी यह कहना मुश्किल है कि इस केमिकल का उसके शरीर पर क्या असर होगा, लेकिन इसका असर घातक भी हो सकता है। इसके साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। देश के ऐसे जांबाज के साथ इस तरह की घटना होना वाकई हैरान करता है। डॉक्टर ने निराश होकर कहा। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों फौजी और उनके साथी शॉक्ड थे। दोनों फौजियों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। तभी एक फौजी ने अपना आपा खो दिया और जोर से दीवार पर अपना हाथ दे मारा। कुछ ही पल में उसके दस्ताने से खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगीं। सब मेरी गलती है। शिट! कबीर ने मुझसे कहा था, यह सब मेरी गलती है। वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता कि उससे पहले ही टीम इंस्ट्रक्टर ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उससे कहा, मैंने तुम्हें ये कितनी बार कहा है कि कबीर की ऑर्डर बिना सवाल किए मान लिया करो। और यह ऑपरेशन कोई आम ऑपरेशन नहीं था। फॉलो ऑर्डर्स, ये 2 शब्द तुम्हारी बुद्धि में नहीं आते क्या? मैं बस जीत की खुशी में वहां से कुछ लेना चाहता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वहां कुछ लोग जिंदा बचे हैं। इसी बीच चेयर पर बैठे सीनियर ऑफिसर ने पूछा, आखिर वहां हुआ क्या था? बताओ मुझे। दूसरे फौजी ने दीवार का सहारा लेते हुए धीरे से कहा, कबीर ने हमें वापस लौटने को कहा और जब विशाल वहां से कुछ लेने गया तो तभी एक साइंटिस्ट वहां उस केमिकल का इंजेक्शन लेकर विशाल पर अटैक करने लगा। कबीर विशाल को बचाने गए और वो केमिकल का इंजेक्शन उनको लग गया। ये सुनते ही सीनियर ऑफिसर ने विशाल की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, इस गिल्ट के साथ कैसे रह पाओगे तुम? मैं बस कबीर को ठीक देखना चाहता हूं। विशाल को सिर्फ कबीर की चिंता थी। इन सब बकवास का कोई फायदा नहीं। जाओ अंदर जाओ और देखो कि वो ठीक है कि नहीं। डॉक्टर ने दोनों को चुप कराते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर दोनों फौजी हिम्मत करते हुए कबीर के कमरे के अंदर तक गए। क्या वो अभी भी मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर सकता है? टीम इंस्ट्रक्टर ने सीनियर ऑफिसर से पूछा। सीनियर ऑफिसर का जवाब झिझक भरा था। ये मिशन तो ठीक गया और हमने उनका रिसर्च पेज भी खत्म कर दिया, लेकिन डॉक्टर की माने तो कबीर अब फिजिकली उतना काबिल नहीं है। और तुम तो जानते ही हो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में हम सिर्फ बेस्ट ऑफ बेस्ट को ही लेते हैं। वैसे इतना भी निराश होने की बात नहीं है, अभी उसकी ताकत की टेस्टिंग भी होगी। और तुमने तो 3 लोगों का नाम दिया था ना मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए, उनमें से 2 मिशन पास कर चुके हैं, तो उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना तय है। टीम इंस्ट्रक्टर सीनियर ऑफिसर की बात से खास खुश नहीं था। उसी वक्त विशाल, जो कि कमरे के दरवाजे से चिपक कर इनकी सारी बातें सुन रहा था, वो रो पड़ा। दूसरा फौजी भी इस बात को समझ गया था। वो कबीर को कंबल उठाते हुए उसी के बगल में बैठ गया। उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं, कहता भी क्या। आखिर उसने विशाल को इस बात पर पहले ही 2 थप्पड़ लगा दिए थे। अगले दिन कबीर फिजिकल एग्जामिनेशन रूम के बाहर अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। वो चुपचाप अपना पसीना पोंछ रहा था। विशाल भी उसी के साथ शांत खड़ा था। क्या होगा अगर रिजल्ट की वजह से तीनों अलग हो गए? इन 3 लोगों की टोली आर्मी की ज्वाइनिंग के पहले दिन से ही थी। अगर कबीर चला गया तो कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तभी एग्जामिनेशन रूम से एक आदमी हाथ में फोल्डर लिए कबीर की तरफ आया और उसने कहा, रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, सुनना चाहोगे? आखिर कबीर था तो फौजी ही। चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने कहा, जरूर सर। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। तुम्हारी पावर, स्पीड, ताकत, हर चीज में बहुत बड़ी गिरावट है। कबीर सबसे बेस्ट सोल्जर्स में से एक था।
और अब उसकी ताकत और तेजी दोनों ही किसी आम आदमी जितनी ही हो गई थी। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे बता पाए कि अब वो मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट फौजी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।